हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, वीकली जॉब अपडेट का पूरा आज एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है जिसमें भारत में निकले हुए सभी एई जेई बीटेक एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जितनी भी जॉब होती है जिसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं, सारी समीक्षा करेंगे। करीब आज 15,000 के भी आसपास आपकी वैकेंसी है इस भी अभी आपकी जगह, जिसमें आपको फुल टाइम जॉब भी है, कंट्रेक्चुअल जॉब भी है, आईटीआई लेवल की जॉब भी है और अप्रेंटिस लेवल की जॉब भी है। तो गाइज हमने बड़ा मेहनत करके आप लोगों के समय को आसान बनाने के लिए, आपके एफर्ट को बहुत आसान बनाने के लिए अलग अलग वेबसाइट पे भटके, उसके लिए हमने क्या किया, एक वेबसाइट बनाया है जिसपे आपको जॉब की सारी अपडेट्स मिल जाएंगे बिना किसी समय गवाए। ये जिसमें आपकी जॉब के बारे में ही नहीं मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर की एग्जाम एनालिसिस मिल जाएगा, साथ में जॉब अपडेट की सारी चीज मिल जाएगी। ये देखिएगा, जिसमें ट्रेंडिंग पोस्ट जितने भी स्टूडेंट के लिए आप लोगों के लिए निकलते हैं वो सब आपको मिल जाएगा। और इसको तैयार करने में काफ़ी हमारा समय लगा है, तो मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा कि एक बार आप लोग, और मैं इसका लिंक आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी एक साथ। तो जा करके ज़रूर देख लेना, काफ़ी एफर्ट लगा है ना। कई दिनों का मेहनत है, मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि बाकी जगहों पे क्या है, एक जगह इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे इंजीनियरिंग का हब है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जितने भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। नमस्कार। चलिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ आरआरबी एएलपी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आरआरबी एएलपी में 11,000 से भी ज्यादा पोस्ट है जिसमें बीटेक का डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल है, एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और आईटीआई भी है आपका। और यहाँ पे देखिएगा, लास्ट डेट 14 जून है, 11,127 पोस्ट है। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं, आरआरबी में फुल टाइम जॉब है लोको पायलट की। तो अगर आपने इस फॉर्म को नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। और बाकी मुझे पता है कि सीबीटी 1, सीबीटी 2 और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह है इसमें। दिस इज द ग्रेट वैकेंसी। हर एक बीटेक एंड डिप्लोमा स्टूडेंट को इसको भरना चाहिए, साथ में अगर आपने आईटीआई किया है, राइट। और इसमें एक जॉब आपका सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में भी है, उसको भी देख लीजिएगा, जिसमें डिप्लोमा अगर आपने सीएस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है तो आप एलिजिबल है, राइट। अब आरआरबी एलपी के बाद अगर मैं बात करूं उड़ीसा के लोगों के लिए 646 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की। अगर आप फ्रेशर्स हैं और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और आपकी ब्रांच सिविल है तो फुल टाइम आप लोगों के लिए जॉब निकली है, जिसका आवेदन 2 जुलाई लास्ट डेट है। और डिप्लोमा 21 से 42 साल इसमें एज लिमिट है। तो दिस इज द ग्रेट चांस फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद अगर आप यहां पे आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कहां से, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो 629 पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर का। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, आपको मैं बता दूं। तो अगर आप इसको फॉर्म देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहां पे वैकेंसी है। और मोटा मोटा अगर आपकी बात करें बीटेक स्टूडेंट के लिए, तो आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए, बाकी सारी बातें मैं वन वन। अच्छा, अगर आपने सीएसआईटी से और इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने बीटेक कर रखा है तो 4 साल के लिए कंट्रेक्चुअल बेसिस पे सीडैक में वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो करिएगा। 951 पोस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये मैं आपको डंके के चोट पे बोल रहा हूं स्टूडेंट। और जितने स्टूडेंट आ चुके हैं फटाफट कमेंट करिएगा। अगर आपकी लाइव कमेंट नहीं दे पाया तो बाद में दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इस वीडियो को थोड़ा क्रिप्स और शॉर्ट रखें। और गाइस, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है वीकली जॉब अपडेट का, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले हर एक स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट एंड लाइक जरूर कर देना। यही हमारे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि आज मैं आया हूं तो कई घंटों की बैकग्राउंड में मेहनत करके ये सारी चीजें तैयार करके हम यहाँ पे बता रहे हैं ना। इसका सारी जानकारी आपको एक लिंक में वीडियो के नीचे कॉमेंट में मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जस्ट गो एंड क्लिक एंड देख लीजिएगा, ये अलग अलग जोन में इनकी वैकेंसी है। और इसमें आपको मेरिट लिस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। और इसमें फ्रेशर्स भी हैं। और ये अब देखिएगा, आईआईटी कानपुर में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, करीब 80 पोस्ट है। अब इसमें देखो क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट के लिए भी कुछ पोस्ट हैं जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार देख लीजिएगा, इसका डिटेल जानकारी आपको पड़ा हुआ है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की 3 पोस्ट है, और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जूनियर सुपरिटेंडिंग इंस्टीट्यूट में 7 लेवल की पोस्ट है, 7 वैकेंसी है। और सबके नीचे अलग अलग देखिएगा, यहाँ पे 21 है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट मास्टर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की आपकी 21 पोस्ट है। तो सब मिला जुला करके ये देखिएगा आपकी वैकेंसी है, और इसके क्वालिफिकेशंस भी देखिएगा।
क्वालिफिकेशंस भी आप लोग देख लीजिएगा, ये है जैसे बीई बीटेक इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन और डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जूनियर टेक्निकल के लिए, बीटेक वालों के लिए नो एक्सपीरियंस, यहाँ डिप्लोमा वाले के लिए कुछ एक्सपीरियंस है। तो इसका भी आप लोग पूरा जानकारी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी हमने इसमें अटैच कर दिया है, हालांकि सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। अब आपको पता है एचपीसीएल में आप लोगों को बीटेक लेवल पे और डिप्लोमा लेवल पे दोनों वैकेंसी आएगी करीब, मैं आपको बता दूं, और ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसी आएगी। और ये तो एचसीएल है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भी आपकी ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पे देखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वैकेंसी है गाइस। और यहाँ पे देखिएगा 25 जून इसका लास्ट डेट है। डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों के लिए एज है, और पर्सनल इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट आपको स्क्रीनिंग की जाएगी। और ये आपको पूरा का पूरा ये है टेलीग्राम ग्रुप। और देख लीजिएगा इसमें अपना काम का जो है, इलेक्ट्रिकल में देखिएगा 4 पोस्ट है, मैकेनिकल में 4 पोस्ट है, सिविल में 3 पोस्ट है। तो ये सारी वैकेंसी है। ये देखो एचसीएल जो है ना, ये एक मोटा मोटा ये देख लीजिएगा एचसीएल में, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है एचपीसीएल मत सॉरी बीपीसीएल में इतनी जबरदस्त वैकेंसी कुछ ही दिन में आपको आएगी। उसका शॉर्ट नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छप चुका था, बट अभी फाइनल अपडेट आना बाकी है, राइट। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक और वैकेंसी मैं आपको बता दूं, ये है गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड की तरफ से आप लोगों को अप्रेंटिस के लिए 275 पोस्ट जारी हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट अगर आप हैं डिप्लोमा के तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को भर सकते हैं अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं। 5 जून इसका लास्ट डेट है, तो इसका लास्ट डेट खत्म हो चुका है वहां। अच्छा, कोल इंडिया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोल इंडिया कितनी भी बेहतरीन, और पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत देखना भाई, पूरे वीक की जॉब अपडेट देना थोड़ा सा समय तो लगेगा, पेशेंस तो आपको देना पड़ेगा, और मानते हैं इन सब चीजों के लिए पेशेंस आपको चाहिए ही चाहिए एनी हाउ। तो कोल इंडिया में बीटेक लेवल पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, जिसका 11 जून लास्ट डेट है, और आप फाइनल ईयर में भी हैं, तो इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस, दिस इज द ग्रेट वैकेंसी फॉर यू, आप लोग इसको जरूर अप्लाई करिए। और यहाँ पे देख लीजिएगा, और इसमें सबसे बढ़िया फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं, फ्रेशर से एलिजिबल हैं, 30 साल अपर एज लिमिट है, 60,000 का बेसिक पेमेंट है, और डायरेक्ट यहां से मैंने आपको लिंक भी दे दिया हूं, आप वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इससे बेहतरीन मौका नहीं आ सकता आपको। कोल इंडिया का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा तो भर दीजिएगा। अब बीएसएनएल में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स का जेटीओ की वैकेंसी 100 वैकेंसी है, और इसका एक बार हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं। कब है? 3 जुलाई लास्ट डेट है। तो अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो आप लोग भर लीजिएगा, जिसमें बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए फुल टाइम है, 20 से लेकर 30 साल आपको एज लिमिट है, राइट। ठीक, तो स्टूडेंट ये है बीएसएनएल की फुल टाइम जॉब है गाइस, इससे बड़ा मौका आप लोगों के पास नहीं हो सकता है। उसके बाद ओएनजीसी में कुछ वैकेंसी है, बेसिकली 37 जूनियर एंड एसोसिएट कंसल्टेंट की पोस्ट है। एक बार आप लोग अगर आप एलिजिबल होंगे देख लेना, 19 जून इसका लास्ट डेट है। रिटायर्ड ओएनजीसी एग्जीक्यूटिव लेवल पे एजुकेशनल को, ये तो हमारे काम करेंगे। तो उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पे अप्रेंटिस की वैकेंसी है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज रिलीज द अप्रेंटिस वैकेंसी ऑफ 1000+ पोस्ट। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, आपके पास आईटीआई और डिग्री है, तो दोनों के लिए है, 18 से लेकर 34 साल एज लिमिट है, और 12,300 का इस अप्रेंटिस की जॉब है, देख लेना, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। और देखिए ड्राफ्टमैन सिविल की 20 वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट के लिए देखिएगा। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 180 वैकेंसी है, और ये आप लोग देख लेना अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद जीपीएससी एई में 2026 में 235 वैकेंसी है। अगर आप कहां से बिलोंग करते हैं जरा बताइएगा। गुजरात में, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। इसमें देखो क्या है ना कि डोमिसाइल तो नहीं मांगता है, बट मैं आपको बता दूं गुजराती एज ए लैंग्वेज कंपलसरी है, आना चाहिए। तो मोटा मोटा ये होता है कि आप गुजरात से ही बिलोंग करेंगे तभी हो पाएगा। तो प्रीलिम टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा। अलग अलग पोस्ट में देखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट मैकेनिकल, और ये आपको तो सारे पोस्ट हैं, और यहां से आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। और इसमें बीई बीटेक आप लोगों का चाहिए। और उसके बाद देखिएगा एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन में टेक्निकल का, ये तो आंसर की आपको आ ही चुका है। अब गाइज 2 वैकेंसी मैंने छोड़ दिया आप लोगों पे, बार बार रिपीट करने से अच्छा नहीं है। आरआरबी जेई 2026, एसएससी जेई 2026 बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, और सबको लेकर के जाएगा। और मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब लोग आरआरबी एएलपी के फॉर्म को भरना मत भूलिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। इससे बड़ा मौका नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैकेनिकल के हैं,
तो मैकेनिकल में कौन सा ट्रेड चूज करें, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने बीटेक डिप्लोमा कर रखा है तो कोशिश करिए हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और डीजल मैकेनिक, ये सारे ट्रेड को चूज कर सकते हैं, राइट। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और इसकी अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है सभी एग्जामिनेशंस की ऑल इन वन, तो ये चैनल आपका इंजीनियर्स अड्डा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, है ना, जहां पे आपको डेली इस तरह के अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। अपडेट्स ही नहीं, आपको हम प्रिपरेशंस भी कराते हैं बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से। और आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट पे जरूर पूछ लेना। और यहाँ पे आडा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाकर के ये देखिएगा, यहाँ पे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस में आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी एग्जामिनेशंस पे देखिएगा, ऑल इन वन पैकेज है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका मैकेनिकल का महापैक, सिविल का महापैक, इलेक्ट्रिकल का महापैक, इलेक्ट्रॉनिक्स का महापैक, सीएस का महापैक, आप लोग जाकर के दे सकते हैं। और यहाँ पे कूपन कोड भी है, मैं आपको बता देता हूँ, सिंगल Y201, यही कूपन कोड आरके सर का है। प्रॉपर आप मेरे मेंटरशिप में आ जाओगे, मैं अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा और आप हमारे साथ जुड़े भी रहोगे। तो 2575 रुपए का है, और ये Y201, जिसमें हर एक एग्जामिनेशन की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, और प्रयास यही है कि एसएससी में देखो, आपको कहीं इसी मंथ में आपको नोटिफिकेशन आना है, करीब मान के चलो कि मीनवाइल अगर मैं आपको बोलूं तो 1500 से आसपास आएगी। आरआरबी में करीब 20 से देखिए 2500 के बीच में आपकी वैकेंसी आएगी। ये सारी वैकेंसीज में बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होते हैं, पूरे भारत की स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। और कुछ छोटी छोटी जॉब ऐसी भी है जो हमने कर दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, पूरे वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे गाइज। अगर आपको फ्रेशर्स हैं, परसुइंग हैं, पास आउट हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सबके लिए हमारा वीकली जॉब अपडेट की सीरीज हेल्प करता है। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सब लोग यार बेहतरीन तरीके से सेशन को लाइक एंड शेयर किया करें। थैंक यू।